नमस्कार दोस्तों, मैं राम परजातम चार्टर्ड अकाउंटेंट आज आपको एफपीओ की नेक्स्ट सीरीज़ के लिए लेके आया हूँ, जिसमें हम एफपीसी के बारे में बात कर रहे हैं कि एफपीसी कैसे बनाते हैं, एफपीसी बनाने में अपने को क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। सर, एफपीसी क्यों बनाएं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्यों बेहतर है, इस चीज़ की जानकारी के लिए हमारा जो पिछला वीडियो है जिसका लिंक आई बटन में आ रहा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच्योर हो जाएगी कि अपने को एफपीसी बनानी चाहिए जब हम किसी भी एफपीओ का गठन करना चाहते हैं। सर, एफपीसी बनाने में आपको मिनिमम 10 लोगों की आवश्यकता होती है। हालांकि एक एग्जिस्टिंग एफपीसी भी किसी एफपीसी को प्रमोट कर सकती है, तो 2 एफपीसी मिलकर एक तीसरी एफपीसी को बना सकती हैं, या इस तरीके किसी और कॉम्बिनेशन में कि कुछ पर्सन और कुछ एफपीसी या कुछ पर्सन और एक सिंगल एफपीसी मिलकर एक नई एफपीसी बना ले। ठीक है, तो एफपीसी बनाने में नॉर्मली जब हम फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं तो अपने को मिनिमम 10 लोगों की आवश्यकता होती है। 10 लोगों के लिए अपने को सर चाहिए होते हैं सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले तो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। सर, हम डॉक्यूमेंट में क्या क्या कलेक्ट करेंगे? पैन कार्ड, आधार कार्ड, करेक्ट। दूसरे नंबर पे हम ऑल्टरनेट आइडेंटिटी प्रूफ कलेक्ट करेंगे, तो आइडेंटिटी प्रूफ में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला पासपोर्ट, दूसरा वोटर आईडी, तीसरा डीएल। इन 3 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट हम कलेक्ट करेंगे। तीसरी चीज़, एडिशनल एड्रेस प्रूफ में अपने पास 4 ऑप्शंस हैं सर। मोबाइल बिल, टेलीफोन बिल, बिजली बिल और आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये बैंक स्टेटमेंट। मोबाइल बिल, टेलीफोन बिल, बिजली बिल और बैंक स्टेटमेंट। सर, ये तीनों आपके 2 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होते हैं। अब चूंकि ये किसानों के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो समस्या यहीं पे एक आ जाती है कि कुछ किसान ऐसे होंगे जिनके पास ये चारों डॉक्यूमेंट्स में से कुछ भी नहीं होगा। ना उनके पास मोबाइल बिल होगा क्योंकि वो प्रीपेड फ़ोन यूज़ करते होंगे, ना उनके पास टेलीफोन बिल होगा क्योंकि उनके घर पे टेलीफोन भी नहीं लगा होगा, ना उनके घर पे बिजली बिल होगा क्योंकि उनके वहाँ बिजली का कनेक्शन भी नहीं होगा, और ना ही उनका बैंक अकाउंट होगा। हो सकता है जनधन खाते में उन्होंने अपना खाता ही ना खुलाया हो। तो ये चारों ही चीज़ें अगर नहीं हैं, तब सर क्या करेंगे? तो सर, एक छोटा सा एक आपको रास्ता बता रहा हूँ। हालांकि मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन आपका बैंक स्टेटमेंट सबसे ईजिली अवेलेबल है। मान लीजिए चारों ही नहीं अवेलेबल हैं, तो सर आप कोई भी जियो कनेक्शन ले सकते हैं। जियो वाले कनेक्शन में, प्रीपेड कनेक्शन में भी आपको आपका बिल मिल जाता है। तो जियो कनेक्शन लेने से क्या होता है कि वो आपके आधार नंबर के साथ लिंक रहता है, तो जो आपके आधार पे एड्रेस लिखा हुआ है सर, वही आपके उस बिल के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ आएगा और वो बिल एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो आपने 4 डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने। फिर इसके बाद में आपको अपना फ़ोटो कलेक्ट करना है, आपको एक अपनी ईमेल आईडी कलेक्ट करनी है, आपको अपना एक मोबाइल नंबर कलेक्ट करना है, राइट। अब सर, डॉक्यूमेंट्स में और क्या रह गया? आपकी कंपनी का सर जहाँ पे एड्रेस बचेगा, तो जो आपका एड्रेस प्रूफ है उससे आप अपना बैंक स्टेटमेंट हटा दीजिए। बाकी के जो 3 बचे, मतलब मोबाइल बिल, टेलीफोन बिल या फिर बिजली बिल, इन 3 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा उस जगह का जिस एड्रेस पे आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके घर का ही एड्रेस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आप अपने घर के एड्रेस पे भी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, राइट सर। तो अब सेम प्रोसेस, अगर यहाँ पे भी ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो जो माई जियो ऐप से आप ये मोबाइल बिल निकालेंगे, दैट इज़ अगेन एक्सेप्टेबल विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के एक्सेप्टेबल है। फिर इसके बाद में सर अपने को 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और चाहिए होते हैं सर। एक खतौनी चाहिए होती है और एक प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो यहीं पे आता है कि क्या कोई आदमी जिसके नाम पे ज़मीन नहीं है, जिसके नाम पे किस खेती वाली ज़मीन नहीं, जिसके नाम पे खतौनी नहीं है, वो आदमी क्या प्रोड्यूसर कंपनी नहीं बना सकता? सर नहीं, ऐसा नहीं है। आप एकदम प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हो। तो अगर आपके पिताजी के नाम पे ज़मीन है, अगर आपकी माता जी के नाम पे ज़मीन है, आपकी पत्नी के नाम पे ज़मीन है, अगर आपने कोई ज़मीन पट्टे पे ले रखी है, बेसिकली ज़रूरत क्या है सर? आपका किसान होना ज़रूरी है। तो ज़मीन होना सेकेंडरी है, किसान होना प्राइमरी है। सर, किसान कैसे बनेंगे? किसान बनने के लिए आपको एक प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। सर, प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट क्या होता है? एक सफ़ेद पेपर के ऊपर लिखा जाता है, प्रमाणित किया जाता है कि साहब आप ये फला आदमी जिनके पिता का नाम इतना है, ये आदमी इस ज़मीन के ऊपर खेती करते हैं जिसका कि गाटा संख्या ये है, और इस आदमी की पहचान इतनी ये है, उनका फ़ोटो और वो ज़मीन के ओनर के साथ में उनका रिलेशन। सर, ये प्लेन पेपर के ऊपर कौन प्रमाणित करता है? ये आपका तहसीलदार प्रमाणित कर सकता है, कानून को प्रमाणित कर सकता है, आपका जिला कृषि अधिकारी प्रमाणित कर सकता है, ठीक है। और तहसीलदार प्रमाणित कर सकता है कानून को, जिला कृषि अधिकारी, ठीक है। तो ये लोग प्रमाणित कर सकते हैं इस चीज़ को।
जब आपने ये प्रमाणित वाले सर्टिफिकेट ले लिए तो आपके पास प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट हो गया। और जिसकी ज़मीन आपने यूज़ की है अपनी खुद की, तो आपके खुद के नाम का खतौनी होना चाहिए। और अगर किसी और की, फादर मदर या फिर पटके वाली ज़मीन, तो उनकी। अगर ज़मीन पटके पे ली है तो सर एक पटके का अग्रीमेंट और अरेंज करना पड़ेगा आपको कि ये ज़मीन उन्होंने आपको 4,000 5,000 रुपये पे, कितने भी रुपए पे आपको पटके पे दी हुई है और कितने समय के लिए दी हुई है। करेक्ट। तो ये जो प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट आपने बनवाना होगा वो पटवारी के पास से, कानूनगो के पास से, तहसीलदार के पास से या फिर जिला कृषि अधिकारी के पास से, कहीं से भी जाके आप इजीली बनवा सकते हो। वो बनाने का आपसे कोई पैसा नहीं चार्ज करते हैं, सरकारी कोई फ़ीस नहीं है, बाकी उनकी मर्ज़ी के ऊपर। राइट। अब ये आपने डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट कर लिए, तो ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद में अब आपको अपने सीए साहब के पास जाना है। जब आप अपने सीए साहब के पास जाएंगे, सीए या सीएस या किसी सीएमए के पास में भी जा सकते हैं। जब आप अपने सीए साहब के पास में जाएंगे तो वो आपसे कहेंगे कि सर अब आपको डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है। तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि सर आप ऐसा करो, हमारी कंपनी का नाम क्या रहेगा ये डिसाइड कर लो और डिजिटल सिग्नेचर पैरेलली साथ साथ बनाते रहना। तो नाम अप्लाई करना आपके लिए आवश्यक है। हालांकि कानून ये नहीं कहता कि बिना नाम डिसाइड किए, बिना नाम अप्लाई किए आप अपनी कंपनी नहीं बना सकते हो। आप अपनी कंपनी बिना नाम अप्लाई किए भी बनवा सकते हो। वो कैसे बनेगी? जब आपके सीए साहब के पास में उनका एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो भी नाम आप लेके आए हो वो नाम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से अप्रूव्ड हो जाएगा। मतलब वो सरकार के तरफ से आपको अप्रूव्ड हो जाएगा कि हाँ ये नाम आपके लिए अवेलेबल है। क्योंकि एक नाम या एक नाम से मिलती जुलती किसी दूसरे नाम की जैसी कंपनी बनाना असंभव है, वो नहीं बनती। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप सरकार से पूछो। सरकार से पूछने की सर फीस है 1,000 रुपये, जिसमें आप एक बार में 2 नाम अप्लाई करोगे और सरकार आपको एक चांस और देती है। मतलब 1,000 रुपये में आप 4 नाम पूछ सकते हो। इसका मतलब 250 रुपये का एक नाम पड़ता है आपको ये पूछने का कि सर ये नाम हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जब वो नाम आपको पता चल जाता है तो सर अगले 20 दिन के अंदर आपको कंपनी फॉर्म करनी होती है, क्योंकि वो नाम आपके लिए 20 दिन के लिए रिजर्व रहता है। उसके बाद वो नाम फिर किसी सारे पब्लिक के लिए जो है कि ओपन हो जाता है। तो नेम रिजर्वेशन आपने करवा लिया, या फिर आपने कोई ऐसा नाम सोच रखा है जिसके लिए नेम रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है और आपके प्रोफेशनल कंसल्टेंट जो हैं वो आपसे कह रहे हैं नहीं वो एकदम श्योर हैं और आपको वो नाम मिल जाएगा, तो आप ऐसे भी एप्लीकेशन प्रोसेस में जा सकते हैं। एप्लीकेशन आपको सर डिन नंबर के लिए अगर आपसे कभी बोला जाता है तो डिन नंबर आपको अलग से बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक डिन बनवाने का सरकारी खर्चा आपको लगभग 5,500 रुपये आता है। तो वो आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने डिन बनाने की फ़ीस एकदम फ्री कर रखी है और वो आपकी कंपनी बनाने की लागत में जुड़ी रहती है। ठीक है। अब डिन बनाने के लिए या कंपनी अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि आपको चाहिए होता है सर डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनेगा सर? डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने प्रोफेशनल के साथ में। तो वो आपसे फ़ोटो, आपका पैन, आपका आधार, आपका मोबाइल नंबर, आपके ईमेल आईडी, इनके माध्यम से एक डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करेंगे। पहले क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर थोड़ा सस्ता बन जाता था, अभी क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर ही बनता है। 1 जनवरी 2021 से सरकार ने क्लास 2 डिजिटल बंद कर दिए हैं, तो क्लास 3 डिजिटल आप बनवाएंगे। क्लास 3 डिजिटल बनवाने के लिए अब आपके पास में एक आपके मोबाइल नंबर पे वीडियो आएगा, जहाँ पे आपको अपनी वीडियो वेरीफाई करवानी पड़ेगी। वीडियो कैसे वेरीफाई होगी सर? वहाँ पे कुछ एक बातें लिखी होंगी कि हम डीएससी अप्लाई कर रहे हैं, हमारा एप्लीकेशन नंबर इतना है, और जब आप वो पढ़ेंगे 30 सेकेंड का वीडियो होता है, वो आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी वीडियो अप्रूव होकर आ जाएगी सर। ठीक है। उसके बाद में जब आपके पास डिजिटल सिग्नेचर आ गया तो अब आपने कंपनी अप्लाई करवा दी। कंपनी अप्लाई करने के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या कोई और ड्राफ्टिंग, इंट्रेंचमेंट प्रोविजंस, ये सारे के सारे प्रोविजंस आपके सीए साहब को ड्राफ्ट करने हैं, आपके प्रोफेशनल कंसल्टेंट को ड्राफ्ट करने। तो इसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है सर। यहीं पे एक चीज़ और आपसे बोलना चाहूँगा कि मान लीजिए कि किसी आदमी के पास पासपोर्ट, वोटर आईडी, डीएल, इनमें से भी कुछ भी नहीं है और किसी आदमी के पास में बाकी के डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उस वाले केस में आप क्या कर सकते हैं, आप डिन उसका अलग से बनवा सकते हैं। अगर आपने डिन अलग से बनवाया है तो डिन बनवाने में केवल पैन कार्ड और आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। आप डिन अलग से बनवा लीजिए उनका, और एक डिक्लेरेशन वैलिड डिन करके एक डिक्लेरेशन आपकी बनती है कि आपने डिन बनाते टाइम पे जो भी सरकार को जानकारी दी थी वो सत्य है। तो आपको सर कोई एडिशनल पेपर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर आपको एज इट इज़ अप्लाई करने की छूट मिल जाती है। अब आपने जब अपनी एफपीसी बनाने की एप्लीकेशन कंप्लीट कर दी तो सर एप्लीकेशन के 2 दिन के अंदर आपको आपकी कंपनी बन के मिल जाती है।
सर कंपनी बनने के साथ साथ आपकी कंपनी का पैन कार्ड आपको मिल जाता है, आपकी कंपनी का टैन नंबर आपको मिल जाता है, आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर अगर आप चाहें तो आपको मिल जाएगा, आपकी कंपनी का ईएसआई नंबर अगर आप चाहें तो आपको मिल जाएगा, ईपीएफ नंबर आप चाहें तो आपको मिल जाएगा, राइट। अगर आप अपनी प्रेफरेबल बैंक को भी चूज़ करना चाहें कि हम इस वाली बैंक में खाता खोलेंगे जाके, तो आपके खाते आपके पहुंचने से पहले उनके पास में आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट सरकार भेज देती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी उस कंबाइंड कॉस्ट का पार्ट हैं, इसके लिए कोई एडिशनल फ़ीस नहीं होती। मतलब क्या हुआ कि सर आप कंपनी बनवाने जाएंगे तो कंपनी बनवाने के लिए आपको कंपनी तो मिलेगी, पैन मिलेगा, टैन मिलेगा, ईएसआई मिलेगा, ईपीएफ मिल जाएगा, आपको जीएसटी मिल जाएगा, आपको अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना चाहें तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो सर ये सारी के सारे चीज़ें कॉम्प्रहेंसिवली सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक सिंगल फॉर्म के थ्रू अप्लाई करने का प्रोसेस बनाया हुआ है। आप अपने कंसल्टेंट से राय ले सकते हैं, आप हम लोगों से बात कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप हमसे बात कर सकते हैं, और आपको हमारे अबाउट सेक्शन में हमारा नंबर मिल सकता है, आप वहाँ से भी हमसे रीच कर सकते हैं। धन्यवाद।